आज इजराइल की राजधानी तल अवीव में रात से ही जबरदस्त गहमागहमी है, जबरदस्त हंगामा है और जिस तरह के दृश्य वहां से आ रहे हैं वो ये दर्शाने के लिए काफी हैं कि अब इजराइल तकरीबन जंग हार चुका है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो डेवलपमेंट कल रात से लगातार तल अवीव में देखने में आ रहे हैं, अपने टीवी स्क्रीन पर दो दृश्य आप देख सकते हैं। एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग की जा रही है, नेतन्याहू से पद छोड़ने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर के नेतन्याहू के घर को घेर लिया गया है। और उसके अलावा जो वहां के एक मंत्री हैं ओवान गैलेंट, उनको भी गोली मारने की खबर आई है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई है कि उनको उनके पद से हटा दिया गया है। दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू के काफिला जो है प्रदर्शन शुरू होने के कुछ ही मिनट के बाद भागते हैं वो अपनी गाड़ियों में बैठ करके, और नेतन्याहू वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह की खबर ये आ रही है कि ओवान गैलेंट को गोली मार दी गई है, तो नेतन्याहू को भी जो है नुकसान पहुंच सकता था, जिसने गुस्से में है प्रदर्शनकारी। क्योंकि अब जब से सोशल मीडिया के साथ साथ ईरान और जो रशिया है उनकी जिस तरह की बयान आ रहे हैं, उससे अब ये लगने लगा है कि ये अब ख़ात्मे की जंग के करीब जा रहा है मामला। और जिस तरह से लगातार ईरान में इस तरह के पोस्टर्स लग रहे हैं, हिरोशिमा का जो बम गिराया गया था, न्यूक्लियर बम जो गिराया गया था, उसके पोस्टर्स बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर लगाए गए हैं। ईरान हालांकि हमेशा ये कहता रहा है कि उसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, न्यूक्लियर बम उसके पास नहीं है। रशिया ने यह कहा है कि अगर न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किया जाता है या फिर हमला किया जाता है ईरान पर इजराइल के ज़रिए, तो वो ईरान को न्यूक्लियर बम दे देगा। और जिस तरह के चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं इस जंग के लिए। हालांकि आप आज देख रहे हैं एक बड़ी खबर अमेरिका से सामने आई है। जिस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट ने, जो बाइडन ने पूरा साथ दिया इजराइल का, लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी की वहाँ पर करारी हार हुई है और प्रधानमंत्री के जिगरी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर जीत गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में भी हमारे संगी जो हैं वो सब बड़ा जश्न मना रहे हैं, जैसे एक बहुत बड़ा काम हो गया है। वो भारत को पता नहीं अमेरिका क्या दे देगा। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने 15 कंपनियों को, भारतीय कंपनियों को बैन किया है। तो भक्त जो है कोई भी मौका जो है प्रोपेगेंडे का गंवाना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच सामने आई है, उस स्पीच में कहीं पर भी किसी देशवासी के लिए कोई नफरत आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही शानदार स्पीच उनके ज़रिए अगर देखा जाए एज ए अमेरिकन नागरिक, जिन्होंने उनको चुना है उनके लिए, और जिन्होंने उनको नहीं चुना है, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है, कहीं कोई नफरत इस भाषण में नज़र नहीं आ रही है। सोशल मीडिया में आप ये भाषण जा कर के देख सकते हैं और उसमें उन्होंने सिर्फ देश की बात की है, नागरिकों की भलाई की बात की है, देश की उन्नति की बात की है, हमारे प्रधानमंत्री की तरह बांटने की बात नहीं की है। तो ये दो दृश्य आपने देखा, और इसके बाद जो हालात वहाँ पर विस्फोटक हो रहे हैं इजराइल में, वो ये दर्शाते हैं कि बड़ा नुकसान इजराइल का पिछले 1 साल में हो रहा है। और अब जिस तरह से सामने आ रहा है कि किस तरह से रेड सी में भी एक और जहाज़ को उड़ाया गया है इजराइल का, उसका दृश्य भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। उसके अलावा सैकड़ों इजरायली जो है वो मारे जा रहे हैं रोज़ाना। जिस तरह से लबनान और हर मोर्चे पर अब जंग शुरू हो गई है, तो जो भी ग्राउंड पर उतर रहा है वो अलग बात है कि इजराइल के ज़रिए हज़ारों नागरिकों को रोज़ाना मारा जा रहा है, सैकड़ों नागरिकों को रोज़ाना मारा जा रहा है। लेकिन इजराइल का भी बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के फ़ौजी, वहाँ के आम नागरिक अब ये जंग बंद चाहते हैं, ये जंग बंद करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कुछ दिन और चलती है तो इजराइल का और बड़ा नुकसान हो सकता है और शायद न्यूक्लियर वार भी शुरू हो जाए। इसके अलावा ये बात भी सामने आ रही है कि नेतन्याहू ने इजरायली रक्षा मंत्री
योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। इन्होंने अपने पिछले बयान में कहा था कि हम गाज़ा का बिजली पानी सब कुछ बंद कर देंगे। फिलहाल नेतन्याहू ने इनका हुक्का पानी बंद कर दिया है। योव गैलेंट ने आरोप है कि लेबनान में इतने सैनिक गंवाने के बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी और हिजबुल्लाह ने लगातार हो रहे ड्रोन हमलों को रोकने में भी नाकाम रहे। ये जो बात सामने आई है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़बरदस्त वहाँ पर नुकसान हुआ है और अब नेतन्याहू को अपनी सत्ता बचाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, भागना पड़ रहा है वहाँ से। इसके अलावा 2 वीडियो मैं आपको और दिखाना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं ईमान को ताज़ा करते हैं और उसके साथ ही ईरान के उस रुख को दिखाते हैं कि किस तरह से फ़िलिस्तीन के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। माएँ और बेटियाँ अपना पूरा असासा किस तरह से इस जंग में दान कर रही हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ईरान की महिलाएं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, कम उम्र की महिलाएं भी हैं, वो अपना सारा सोना, एक स्टॉल लगाया गया है सरकार के ज़रिए, वहाँ पर जा कर के दान कर रही हैं और अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को इस जंग में शहीद करने के लिए वो सरकार के हवाले कर रही हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये औरतें अपने जेवर उतारकर फ़िलिस्तीन और लेबनान के लिए दान कर रही हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और लोग ईरानी महिलाओं की, ईरानी बहनों की, ईरानी माँओं के इस जज्बे की सराहना कर रहे हैं। इसके अलावा एक और ख़बर ये सामने आई है कि एक इजरायली मेजर की पत्नी जो है वो खामनेई के साथ मुलाकात उन्होंने की है और मुलाकात करने के वक्त उन्होंने जो बात कही है वो कुछ इस तरह से है, मैं उस दिन आंसू बहाऊंगी जब इजराइल के हमले में मारे गए मेजर के हमले में मारी गई बीवी ने कहा कि जिस दिन मैं बैतुल मुक़द्दस में जा कर के नमाज अदा करूंगी। इस जज्बे को सलाम। यही वो जज्बा है जो उन अरबों को, जो अपने आप को इस्लामिक देश कहते हैं, उनको चुल्लू भर पानी में इस जज्बे के सामने मर जाना चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए, क्योंकि अपने आप को इस्लामिक देश कहते हैं लेकिन ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। चाहे वो अरब देशों की बात करें या फिर टर्की की बात करें, टर्की का भी पूरा खुलासा हो रहा है कि किस तरह से वो शख्स जिसको पूरी दुनिया अमीरुल मोमिनीन कहती थी, आज इज़राइल के लिए न सिर्फ कपड़े बल्कि हथियार भी सप्लाई कर रहा है। बंदरगाह पर एक जहाज़ पकड़ा गया है, लोगों ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया, हालांकि पुलिस ने इस भीड़ को खदेड़ दिया, लेकिन ये खुलासा हुआ है कि टर्की के प्रेसिडेंट पूरी तरह से इस जंग में इजराइल को सप्लाई दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। इस दौरान जो मैं बात कर रहा था, खामनेई से जो मुलाकात की है मेजर की पत्नी ने, उन्होंने कहा, मेरे लीडर, मैं शहीद मेजर हमजे जहाँ की बीवी हूँ। मेरे पति का शरीर मेरे पास टुकड़ों में पहुँचा था। मेरे पति ने इस्लामिक रिपब्लिक और इस्लाम के लिए ख़ुद को कुर्बान कर दिया। मेरे बच्चे अब अपने पिता को कभी नहीं देख पाएंगे। उन्होंने आगे कहा, मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं उनकी शहादत पर आंसू नहीं बहाऊंगी। मैं उस दिन अपने आंसू को बहाऊंगी जब मैं अल-अक्सा मस्जिद में जाकर इबादत कर पाऊंगी। मेरे पति की शहादत के बाद ईरान के हज़ारों शेर उठ खड़े हुए हैं। वो इस मकसद की मशाल को आगे लेकर जाएंगे और आपके नेतृत्व में इजराइल को तबाह कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, यही महिलाओं का, बहनों का, माँओं का यही वो जज्बा है जो ऐसे मुजाहिद पैदा कर रहा है, जो दुनिया की सुपर पावर ताकत कहे जाने वाले इजराइल और अमेरिका से डटकर मुकाबला कर रहे हैं और उनको नाको चने चबाने के बाद उनकी नींदें हराम कर रखी है। अब जिस तरह के हालात इजराइल में देखे जा रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर कर नेतन्याहू को, क्योंकि ये बात भी कही जा रही है कि नेतन्याहू सरकार में जब तक हैं जब तक ये जंग चल रही है, इसलिए नेतन्याहू नहीं चाहते कि ये जंग बंदी हो, क्योंकि जंग बंदी होने के बाद नेतन्याहू से सवाल किया जाएगा, मुआखज़ा किया जाएगा, उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा और उसमें हो सकता है उन्हें सज़ा भी दी जाए। इसलिए वो इस जंग को जो है वो लंबा खींचना चाहते हैं।